आदाब उर्दू खबरनामा लेकर मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। जम्मू कश्मीर की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए नई दिल्ली में दाखिला सेक्रेटरी की सदारत में आला सतही मीटिंग। दहशत गर्दी की आनत के लिए रकम फराहम करने की रोकथाम करना हर किसी की तरजीह होनी चाहिए, कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवाल। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मेरा कस्बा मेरी शान प्रोग्राम के तहत जम्मू में कई सरगर्मियों में की शिरकत। कहा, लोगों को उनकी दहलीज तक तमाम सहूलियात बहाम रखने की कोशिशें जारी। और जम्मू कश्मीर में सर्दी की लहर बरकरार, 8 दिसंबर तक मौसम में कोई तब्दीली नहीं। अब देखते हैं खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और अंदरूनी सलामती का जायजा लेने के लिए आज नई दिल्ली में दाखिला सेक्रेटरी अजय भल्ला की सदारत में एक आला सतही मीटिंग मुनक्कद हुई। मीटिंग में NIA के अलावा तमाम सिक्योरिटी एजेंसियों ने शिरकत की। मीटिंग में जम्मू कश्मीर इंतजामिया और सिक्योरिटी एजेंसियों के आला अफसरान ने भी शिरकत की। मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर में सरहद पार से मनशियात की स्मगलिंग और ड्रोन्स के जरिए हथियार भेजने के मामले पर भी तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में तरक्याती प्रोजेक्टों पर भी तबादला ख्याल किया गया। वजारत के एक ऑफिसर ने कहा कि यह माहाना बुनियाद पर मुनक्कद की जाने वाली मीटिंगों के तौर मुनक्कद की गई। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवाल ने आज कहा कि वस्त एशियाई मुल्कों के साथ कनेक्टिविटी बदस्तूर भारत की अहम तरजीह है। नई दिल्ली में कौमी सलामती के मुशीरों की पहली भारत वस्त एशियाई मीटिंग से खिताब करते हुए अजीत डोवाल ने कहा कि पुरअमन, महफूज और खुशहाल वस्ती एशिया हमारे मुश्तरका मफाद में है। उन्होंने मजीद कहा कि दहशत गर्दी की इयानत के लिए रकम फराहम करने की रोकथाम करना हर किसी की तरजीह होनी चाहिए। और उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के सभी मेंबरों से जोर देकर कहा कि वो दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलव्वस तंजीमों को हिमायत फराहम करने से गुरेज करें। उन्होंने अफगानिस्तान की सलामती सूरत हाल पर भी बात की और कहा कि ये एक ऐसा मामला है जिस पर सभी को तशवीश है। ये पहला मौका है कि भारत कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान समेत वस्त एशियाई मुल्कों के आला सिक्योरिटी अहदेदारों के कॉन्क्लेव की मेजबानी कर रहा है, जिसमें अफगानिस्तान में सलामती की सूरत हाल पर तवज्जो मरकूज की जा रही है और उस मुल्क से दहशत गर्दी के खतरे से निमटने के तौर तरीके तलाश किए जा रहे हैं। पाकिस्तान को एक वाजिह पैगाम में अजीत डोवाल ने कहा कि भारत को अक़वाम मुत्तहिदा के सभी मेंबरान से इंसदाद दहशत गर्दी से मुतल्लिक कन्वेंशन में दर्ज जिम्मेदारियों को पूरा करने की अपील करनी चाहिए। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास से पहले सरकार ने आज पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में तमाम सियासी पार्टियों की मीटिंग बुलाई। पार्लिमानी अमूर के वजीर प्रहलाद जोशी, वजीर दिफा राजनाथ सिंह के अलावा कई वजीरों ने मीटिंग में शिरकत की, जबकि मुख्तलिफ सियासी जमातों के सरबराहों ने भी इस मीटिंग में शिरकत की। मीटिंग के बाद प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार किसी भी मुद्दे पर बहस करने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी ने सरकार से अपील की है कि वो इस इजलास में कई अहम मुद्दों बिलखुसूस बेरोजगारी, महंगाई, किसानों से जुड़े मामलात और भारत चीन सरहद पर तनाव पर बहस के लिए मौका दें। नाजरीन, खबरों का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल इसके बैंक खाते में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? पर कोई टेंशन ही नहीं इसको। देख, टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती ही नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने फौरन बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। RBI कहता है, अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितनी देर करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं, प्रॉपर चलाना पड़ता है। RBI कहता है, जानकार बने, चौकन्ने रहे। खबरनामे में आपका फिर से इस्तकबाल है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत की जानिब से G20 की सदारत संभालने से मुत्तल्लिक पहलुओं पर तबादला ख्याल के लिए कुल जमाती पार्टियों की मीटिंग की सदारत की। इसमें मुल्क भर के मुख्तलिफ सियासी लीडरों ने शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि G20 की सदारत भारत की सदारत पूरे मुल्क की शान है और यह दुनिया को भारत की ताकत और सलाहियत दिखाने का एक मुनफरिद मौका है। नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि आज भारत के तई आलमी सतह पर तजस्सुस और कशिश पाई जाती है, जिससे भारत की G20 सदारत की अहमियत और भी बढ़ गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने मिलकर काम करने की अहमियत पर जोर दिया है। दरियासना G20 से मुतल्लिक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी गई कि 1 साल से ज्यादा अरसे में मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ग्रुप 20 की मीटिंगें होगी, जिनसे मुल्क की इक्तिसादी सूरत हाल को तकवीत मिलेगी। इस मौके पर कहा गया कि इन मीटिंगों से मुल्क में सयाहत को फरोग हासिल होगा।
شوپیاں کے شیرمال علاقے میں قومی شاہراہ پر آج 5 کلوگرام وزنی بارودی سرنگ کو ناکارہ بنایا گیا. اس سے پہلے فوج کی 15 گڑھوال ریجمنٹ نے اس بارودی سرنگ کا پتہ لگایا. بعد میں بم سکواڈ نے اسے ناکارہ بنایا. اس بیچ شاہراہ پر کئی گھنٹوں تک ٹریفک متاثر رہا جسے بعد میں بحال کر دیا گیا. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے میرا قصبہ میری شان پروگرام کے تحت جموں میں آج کئی سرگرمیوں میں شرکت کی. انہوں نے اس موقع پر کہا کہ اس طرح کے پروگراموں کے ذریعے انتظامیہ عوام سے جڑے تمام خدمات کو یقینی بنانے اور مسائل کے جلد ازالے کے لیے ٹھوس اقدامات کر رہی ہے. ایل جی نے کہا کہ لوگوں کو ان کی دہلیز تک تمام تر سہولیات بہم رکھنے کی کوششیں کی جا رہی ہے. تاہم اس طرح کے پروگراموں میں لوگوں کی بڑے پیمانے پر شرکت کافی اہمیت کی حامل ہے. انہوں نے کہا کہ مختلف علاقوں کے مختلف مسائل ہیں جو انتظامیہ اور لوگوں کے راست رابطے سے ہی حل کیے جا سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ اس طرح کے پروگراموں کے ذریعے سرکاری افسران لوگوں کے پاس جا کر ان کو درپیش مسائل کا برسر موقع موازنہ کر سکتے ہیں. صوبائی کمشنر کشمیر پی کے پولے نے میرا قصبہ میری شان پروگرام کے تحت آج پامپور کا دورہ کیا. میونسپل کمیٹی پامپور کی طرف سے منعقدہ جن ابھیان سرگرمیوں میں شرکت کرتے ہوئے پی کے پولے نے کہا کہ اس پروگرام کے ذریعے قصبوں کو مزید ترقی دی جا رہی ہے، اس لیے ان پروگراموں میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کی شرکت ضروری ہے. صوبائی کمشنر کے ہمراہ ڈائریکٹر اینیمل ہسبنڈری پورنیما متل بھی تھیں. صوبائی کمشنر نے کہا کہ سرکار پروگرام کے ذریعے لوگوں کی دہلیز تک تمام بنیادی سہولیات بہم رکھنے کی پہل کر رہی ہے. کمشنر سیکرٹری طلعت پرویز روہیلا نے آج میرا شہر میرا فخر پروگرام کے تحت پلوامہ کا دورہ کیا. انہوں نے میونسپل کمیٹی پلوامہ کی طرف سے جن ابھیان پروگرام کے تحت منعقدہ کئی پروگراموں کا افتتاح کیا. اس موقع پر انہوں نے کئی مستفیدین میں لینڈ پاس بکس، ایج سرٹیفکیٹس، گولڈن کارڈز اور ممکن اسکیم کے تحت کئی افراد میں گاڑیوں کی چابیاں تقسیم کی اور کئی دیگر میں چیک تقسیم کیے. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ سرکار لوگوں کو ہر ممکن سہولت فراہم کرنے کے لیے اس پروگرام کا انعقاد کر رہی ہے. ان کے ہمراہ ضلع ترقیاتی کمشنر پلوامہ بصیر الحق بھی تھے. سماجی بہبود محکمے کی کمشنر سیکرٹری شیتل نندا نے میونسپل کونسل گاندربل کی طرف سے میرا قصبہ میری شان پروگرام کے تحت منعقدہ پروگرام میں 12 کروڑ 40 لاکھ روپے سے زائد لاگت والے پروجیکٹوں کا افتتاح کیا. پروگرام کے دوسرے مرحلے کے اختتام پر کمشنر سیکرٹری نے میونسپل کونسل گاندربل کے کئی وارڈوں کا دورہ کیا. انہوں نے ڈسٹرکٹ ڈس ایبلٹی ریہیبلیٹیشن سینٹر وائل کا بھی افتتاح کیا. انہوں نے اس موقع پر گاندربل میں کھیل سرگرمیوں پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ نوجوانوں کو کھیلوں کی طرف زیادہ راغب ہونا چاہیے. ایس ایم سی کے میئر جنید عظیم متو کی سربراہی میں آج سری نگر میونسپل کارپوریشن کے کارپوریٹ ہال میں ایک میٹنگ منعقد ہوئی جس میں میرا قصبہ میری شان پروگرام کے تحت اسمارٹ سٹی پروجیکٹ کے کئی کاموں کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا. اس موقع پر پروگرام کے نوڈل آفیسر نے ایک مفصل رپورٹ پیش کی اور پروجیکٹوں کے بارے میں میئر کو جانکاری دی. سکل ڈیولپمنٹ محکمے کے پرنسپل سیکرٹری ڈاکٹر اصغر حسن سامون نے میرا قصبہ میری شان پروگرام کے تحت آج کپواڑہ کا دورہ کیا. انہوں نے اس موقع پر ضلع میں ہو رہی مختلف ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا. انہوں نے اس موقع پر کہا کہ ضلع کی کلہم ترقی سرکار کی اولین ترجیحات میں شامل ہیں. انہوں نے لوگوں خاص طور پر نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ پروگرام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور سرکار کی طرف سے جاری مختلف اسکیموں سے استفادہ کریں. میرا قصبہ میری شان پروگرام کے تحت انڈسٹریز اینڈ کامرس محکمے کے پرنسپل سیکرٹری پرشانت گوئل نے آج بڑگام میں کئی پروگراموں کا افتتاح کیا. انہوں نے مقامی نوجوانوں کے ساتھ بات چیت کی اور ان میں سپورٹس کٹ تقسیم کیے. پرنسپل سیکرٹری نے میونسپل کونسلوں کے لیے مالی بجٹ اور کیپیکس پلان 2023-24 کا بھی جائزہ لیا. اس کے علاوہ انہوں نے کئی دیگر ترقیاتی سرگرمیوں کا بھی جائزہ لیا. میرا قصبہ میری شان پروگرام کے ایک حصے کے طور پر محکمہ مال کے کمشنر سیکرٹری وجے کمار بدھوری نے آج دوسرے دن ڈاک بنگلہ کلگام میں منعقدہ پروگرام میں حصہ لیا. پروگرام میں ضلع ترقیاتی کمشنر کلگام ڈاکٹر بلال محی الدین بٹ کے علاوہ دیگر کئی افسران نے شرکت کی. کمشنر سیکرٹری نے لوگوں کے مسائل اور مطالبات بغور سنے اور ان کے جلد ازالے کے لیے متعلقہ افسران کو ہدایت دی. انہوں نے افسران سے کہا کہ وہ تعمیراتی کاموں کے لیے منظوری کو آسان بنائیں. انہوں نے اربن لوکل باڈیز کے ممبران کے ساتھ بھی بات چیت کی اور ان کے مسائل بغور سنے.
सयाहत और नौजवानों के अमूर के महकमे के सेक्रेटरी सरमद हफीज ने मेरा कस्बा मेरी शान प्रोग्राम के तहत आज जिला बांडीपोरा का दौरा किया, जहां उन्होंने जन अभियान प्रोग्राम के तहत मुनक्कद कई प्रोग्रामों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शहरी इलाकों में सरकार की मौजूदगी को नुमायां बनाने के लिए इस तरह की सरगर्मियां आगे भी जारी रहेंगी ताकि हुकूमत साजी को ज्यादा शिफाफ और जवाबदेह बनाया जा सके। उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वो इलाके की समाजी व इक्तिसादी हालत को बेहतर बनाने के लिए इन प्रोग्रामों में शिरकत को यकीनी बनाएं। सेक्रेटरी के हमरा जिला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर उवैस अहमद भी थे। डिप्टी कमिश्नर शुपियां सचिन कुमार ने आज म्युनिसिपल काउंसिल शुपियां की तरफ से मेरा कस्बा मेरी शान प्रोग्राम के तहत मुनक्कदा कई सरगर्मियों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कस्बे की तरक्की के लिए कई इकदाम किए जा रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो इंतजामिया को भरपूर ताउन दें और इस तरह के प्रोग्रामों में बड़े पैमाने पर शिरकत करें। सूबाई कमिश्नर कश्मीर पी के पोले ने आज स्पोर्ट्स स्टेडियम अनंतनाग में 5 रोजा मल्टीमीडिया एग्जीबिशन का इफ्तिताह किया। नुमाइश में भारत की जद्दोजहद आज़ादी की तस्वीर के जरिए अक्कासी को पेश किया जा रहा है। साथ ही कई मुजाहिदे आज़ादी की तकारीर की सदाबंदी भी पेश की जा रही है। इस मौके पर सूबाई कमिश्नर ने लोगों से कहा कि वो इस नुमाइश में हिस्सा लें। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अली मोहम्मद मागरे ने जस्टिस रजनीश ओसवाल और एडमिनिस्ट्रेटिव जज कुलगाम की मौजूदगी में कोर्ट कॉम्प्लेक्स दमाल हांजीपोरा का इफ्तिताह किया। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने कहा कि नए तामीर शुदा कोर्ट से इलाके के कानूनी मसाइल को बगैर किसी ताखीर और बर वक्त हल किया जा सकेगा। साथ ही इलाके के वकला को भी काम करने के लिए एक साजगार माहौल फराहम होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि भारत के आईन के अवलीन सफात पर समाजी, माशी और सियासी इंसाफ के अलावा अकीदा और इबादत की आज़ादी और मसावात का पैगाम दर्ज है। उन्हें खुसूसियात ने भारत को पूरी दुनिया में सेक्युलर और जमहूरी मुल्क होने का इम्तियाज दिलवाया, लेकिन पिछले कई सालों से मुल्क में हालात उसके बरकस हैं। उन्होंने पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में शिरकत करने के लिए रवाना होने से कबल कहा कि मुल्क के सभी फिरकों और तबकों ने मुल्क की आज़ादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जिनमें मुसलमान पेश रहे। उन्होंने कहा कि मुल्क के हर बाशिंदे को आईन के तहत हासिल हुकूक के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने की आज़ादी होनी चाहिए। बीजेपी इंचार्ज लालचौक कॉन्स्टिट्यूंसी एजाज हुसैन की सदारत में आज बीजेपी पार्टी वर्कर्स का एक कन्वेंशन लालचौक के एक मकामी होटल में मुनक्कद किया गया। इस मौके पर एजाज हुसैन ने पार्टी वर्करों से कहा कि आने वाले इलेक्शन के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें लोगों की खिदमत के लिए पेश रहना चाहिए ताकि आने वाले असेंबली इंतखाबात में पार्टी का उम्मीदवार कामयाब हो सके। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मास्टर प्लान डिवीजन श्रीनगर की एक इत्तला के मुताबिक टंगनार वाटर सप्लाई स्कीम की पाइपलाइन की जरूरी मरम्मत 7 दिसंबर यानी कल की जा रही है, जिसकी वजह से जिन इलाकाजात में स्कीम से पानी सप्लाई हो रही है से अपील की जाती है कि वो पानी का मुनासिब जखीरा कर लें। पानी की अशद जरूरत पड़ने की सूरत में महकमे के टेलीफोन नंबर 24520447 पर राबिता कायम किया जा सकता है। वादी में सर्द लहर बराबर जारी है। गुज़श्ता रात के दौरान भी दर्जे हरारत नुक्ते अंजुमात से नीचे ही रहा, जिसके बाइस लोगों को शिद्दत की सर्दी का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान आज सुबह भी श्रीनगर शहर में काफी धुंध रही, जिसकी वजह से ट्रैफिक की नकल हरकत काफी हद तक मुतासिर रही। इधर श्रीनगर में तैनात महकमा मौसमियात के एक ऑफिसर ने कहा कि 8 दिसंबर तक वादी में मौसम जूं का तू रहेगा। उन्होंने कहा कि 9 और 10 दिसंबर को मौसम में तब्दीली आ सकती है, जिसकी वजह से हल्की बारिश और दरमियाना दर्जे की बर्फबारी का इम्कान है। इस दौरान माहिरीन का मानना है कि रात के दौरान दर्जे हरारत नुक्ते अंजुमात से नीचे रहने की वजह से सुबह और शाम धुंध रहती है और ऐसे में बच्चों और बुजुर्गों को सुबह और शाम बाहर आने में एहतियात बरतनी चाहिए। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 10.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत -2.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 23.7 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 7.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म हो चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें DD कशीर की यूट्यूब चैनल पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।